गोरखपुर की थाली में से भोजन भी ले लिया उन्होंने परसेंटेज वोट जोड़ने के चक्कर में। अब वो खाली थाली लेके बेचारा घूम रहा है, कह रहा है कि साहब हम खाली थाली लेके हमारे जनता घूम रही है, अब वो भोजन मांग रही, कहाँ से दें, हम तो भोजन लेके थाली आए थे आपके पास, आपने भोजन क्यों ले लिया। परेशान है गोरखपुर के जो निषाद समाज के लोग हैं कि हमारा तो भोजन में ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। भाई मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, तो भाई मुसलमान को तो महंगा तेल दो, हिंदू भाई को तो तेल सस्ता दो। 2014 में 60 रुपये लीटर अगर कड़ुआ तेल था तो हमारे हिंदू भाई को कड़ुआ तेल 60 रुपये लीटर दो, मुसलमान को 250 रुपये लीटर दो। कोरोना में हज़ारों लाशें गंगा में बह गई, दरिया में बह गई, नाले में, सड़क पे जलाई गई, बलिया के अंदर टायर से जलाई गई, मामूली बेहुरमती हुई। एक मुसलमान की लाश आपने देखा कि कहीं नदी नाले में बहाई गई। देश के हिंदुस्तान की सरजमीन पे जिन्होंने सरकार बनाया था, हिंदू समाज के लोगों ने, उन लोगों ने जो बहुमत में थे, जिन्होंने सरकार बनाया था कि हम बहुत सुख चैन से रहेंगे, उनके घरों की लाशों की बेहुरमती हुई। अफसोस होता है, दिल दुखता था, और मैं तब भी चिल्ला के कहता था कि आज़ादी की लड़ाई में हम लोग साथ रहे हैं, हमारी लाशों की बेहुरमती नहीं हुई, हमारे हिंदू भाई की लाशों की बेहुरमती हुई है। गलत कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं ताकि जनता मुख्यमंत्री जी को उल्टा सीधा कहे, ये गलत बात है। वो सरकार का पैसा है, वो मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, होम सिटी है, तो वो पैसा आया, वो मुख्यमंत्री जी को क्यों निशाना बना रहे हैं सांसद यहाँ के। 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ चुका है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान है कि मोदी किसी से डरने वाला नहीं है, अब भ्रष्टाचारियों के एक ही जगह है, जेल। तो सबसे पहले तो उनको खुद जाके जेल में सरेंडर कर देना चाहिए। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और वो भ्रष्टाचारी अगर केजरीवाल जी को कह रहे हैं तो केजरीवाल जी का कोई सबूत नहीं मिला, कोई चार्जशीट नहीं है, पैसा कहाँ से उनके पास आया कोई सबूत नहीं है, कोई पैसा नहीं है। लेकिन वही पैसा, जिस पैसे को कह रहे हैं कि केजरीवाल के पास है, वही पैसा जो है 50 करोड़ जो है 100 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, 1 रुपये का। मोदी जी तो कह रहे हैं वॉशिंग मशीन से पैसे निकल रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे वॉशिंग मशीन से भी पैसे निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में वो पैसा दे देंगे, वॉशिंग मशीन का पैसा कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। भाई दवा कंपनियां दे रही हैं, कोरोना की वैक्सीन वाले पैसा दिए हैं। अभी कल 2 मौतें हुई हैं, एक 42 साल का, एक 35 साल का, चाय पी के गया, लड़का मर गया, वैक्सीन लगवाया था, और अभी अचानक हार्ट फेल हो रहा है लोगों का। ये हालत हो गई है, जो बूस्टर डोज लगाए हैं उनको तरह तरह की बीमारी हो रही। तो पैसा इन लोगों ने लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड में, डुप्लीकेट वैक्सीन, और पूरे देश को किया। जो लोग नहीं लगवाए थे उन्होंने कहा साहब हम तो बच गए। तो ये हाल है। सर क्या लगता है कि विपक्ष पूरी तरह से कमजोर, और विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर हम सामने आके किसी चीज़ को, किसी मुद्दे को भी रखते हैं तो ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने लग रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ लोग इसी वजह से बोलना नहीं चाहते हैं? अच्छा, अगर ईडी सीबीआई का किसी घोषित हो रहा है, आधे घंटे में ईडी पहुंच जा रही है। अब सोचिए इस तरह के हालात हैं, और ईडी सीबीआई का सब लोग जान रहे हैं। अच्छा, आप मान लीजिए कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री और लीडर अपोजिशन था, तो क्यों कानून ला के चुनाव आयुक्त अपने हाथ में ले लिया उन्होंने? क्या कुछ कराना था तब तो लिया, नहीं तो ईमानदारी से चुनाव होता है। तो बेईमानी जनता जान चुकी है, और इस बार वो परेशान इसलिए हैं कि शायद ईवीएम में भी जो कुछ है वो बहुत काम नहीं कर पा रहा। हाँ, ये क्या लगता है बीजेपी इस समय परेशान है? बीजेपी इस तरह परेशान है कि एक एक सीट के लिए। अच्छा, अब जैसे एक चीज़ बता दें, कितना बड़े ताकतवर आदमी हैं जिनको चाणक्य कहा जाता है, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी। 1% से कम वोट है राज ठाकरे का, और उनका बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं राज ठाकरे आ जाते बुके लेके और वो हमारी पार्टी में ज्वाइन करें। यानी 1% से कम वोट उनको महाराष्ट्र में चाहिए, जबकि पूरी सरकार तोड़ दिया उन्होंने, एनसीपी तोड़ दिया, शिवसेना पूरी तोड़ दिया, उसके बाद 1% से कम वोट के लिए परेशान है। तो इससे नहीं लगता कि क्या हाल है? वो आधा % वोट जोड़ रहे हैं। और देखिए आपने गोरखपुर की थाली में से भोजन भी ले लिया उन्होंने
परसेंटेज वोट जोड़ने के चक्कर में अब वो खाली थाली लेके बेचारा घूम रहा है। कह रहा है कि साहब हम खाली थाली लेके हमारे जनता घूम रही है, अब वो भोजन मांग रही, कहाँ से दें, हम तो भोजन लेके थाली आए थे आपके पास, आपने भोजन क्यों ले लिया। परेशान है गोरखपुर के जो निषाद समाज के लोग हैं कि हमारा तो भोजन में ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने, हम खाली थाली लेके क्या करें। उनके लीडर हैं, निषाद राज के लीडर हैं संजय निषाद, बहुत परेशान हैं, देख रहे हैं कैसा चिरौरी कर रहे हैं कि अरे साहब कुछ दे दीजिए, हम अपने समाज में जा नहीं पा रहे हैं। तो ये तो खाना जिसे पूरे देश के 80 करोड़ लोगों के का खाना खींच लिया और फ्री में राशन दिया, वैसे ही अपना जो एनडीए का अलायंस है उसकी थाली का भोजन भी ले लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ेगी नहीं। और हम बहुत सीधे कह रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा नुकसान है। सरकारी नौकरियों में 99% हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, 1% मुसलमान थे। नौकरी मत दीजिए आप, तो 99% लोगों को आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मुसलमान का 1% भी ले लीजिए, लेकिन वो हमारा हिंदू भाई जो घरों घरों में बेरोजगार पड़ा है, जो आत्महत्या कर दे रहा है अपनी डिग्री जला के कन्नौज के अंदर, पिछड़ी जात का वो लड़का, नौजवान लड़का कह रहा है कि आधी उम्र हमारी गुजर गई पढ़ने में, आधी जो बची है नौकरी खोजने में गुजर जाएगी, कहाँ से हम करेंगे। तो वो डिग्री जला के और आत्महत्या कर रहा हो, जिस तरह का पत्र लिख रहा है, वो सबके लिए शर्म की बात है। हाँ, सरकार नहीं शर्म करेगी, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम जो है अफसोस कर रही है, और मेरे जैसा मुसलमान अफसोस कर रहा है, इसलिए कि उन लोगों ने सरकार बनाया था, हमारे हिंदू भाइयों ने, ना उनको नौकरी मिल रही है, महंगाई के शिकार हैं सब है। भाई मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, तो भाई मुसलमान को तो महंगा तेल दो, हिंदू भाई को तो तेल सस्ता दो। 2014 में 60 रुपये लीटर अगर कड़ुआ तेल था, तो हमारे हिंदू भाई को कड़ुआ तेल 60 रुपये लीटर दो, मुसलमान को 250 रुपये लीटर दो। हमको ये तरह नहीं, इसलिए कि मुसलमानों ने सरकार नहीं बनाया था। सवाल ये है, हमारा हिंदू भाई परेशान है। कोरोना में हज़ारों लाशें गंगा में बह गई, दरिया में बह गई, नाले में, सड़क पे जलाई गई, बलिया के अंदर टायर से जलाई गई, मामूली बेहुरमती हुई। एक मुसलमान की लाश आपने देखा कि कहीं नदी नाले में बहाई गई? मुसलमान की नहीं बहाई गई। सरकार किसकी बनी थी? जिसने वोट नहीं दिया, जिसने सरकार नहीं बनाया, उसके घर की एक लाश नदी में नहीं बहा गई, उसके घर के किसी 100 को चील और कौओं ने नोच के, कुत्तों ने नहीं, जो भी मौतें हुई सिर्फ अधिकतर हिंदुओं की ही हुई है। मुसलमान की हिंदू के बराबर मौत हुई, लेकिन उन मुसलमानों के घरों की लाशों की बेहुरमती नहीं हुई। जिन्होंने सरकार नहीं बनाया था उनकी लाशों की बेहुरमती नहीं हुई। और इस सरजमीन पे, उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान की सरजमीन पे, जिन्होंने सरकार बनाया था, हिंदू समाज के लोगों ने, उन लोगों ने जो बहुमत में थे, जिन्होंने सरकार बनाया था कि हम बहुत सुख चैन से रहेंगे, उनके घरों की लाशों की बेहुरमती हुई। अफसोस होता है, दिल दुखता था, और मैं तब भी चिल्ला के कहता था कि आज़ादी की लड़ाई में हम लोग साथ रहे हैं, हमारी लाशों की बेहुरमती नहीं हुई, हमारे हिंदू भाई की लाशों की बेहुरमती हुई है, उसका अफसोस था, दिल फट रहा था, लेकिन कर क्या सकते हैं। ये दो एक्ट्रेस इस समय आमने सामने है, रवि किशन है, एक तरफ काजल निषाद है, और ये निषाद बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। लेकिन अभी कल ही एक रवि किशन का बयान आया है कि अखिलेश यादव जी मुझे नचनिया बोलते हैं, और उन्होंने कहा मैं तो पीस कर और रेंग कर यहाँ तक आया हुआ हूँ, और जो सैफई में जो डांस, क्या वहाँ नचनिया नहीं आते हैं? अब वो अपना कद बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव साहब रवि किशन के बारे में नहीं बोलने वाले, अगर उन्होंने बोला है तो बयान दिखाते। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही झूठ बोलती है। रवि किशन जी ये ज़रूर बता दें कि 5 साल जो उनके सांसद निधि का पैसा कई करोड़ रुपया था, वो कहाँ इस्तेमाल किया, उसका हिसाब पहले जनता को दे दे। भाई गोरखपुर में जो काम हुआ है वो तो सब सरकार के पैसे से हुआ है, और सरकार का पैसा जनता के टैक्स का पैसा है। इनका जो सांसद निधि है उसका हिसाब दो, उसमें बहुत बड़ा घोटाला। कहीं वो भी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो नहीं दे दिया इन्होंने, उसका पैसा कहाँ है? कोई सड़क देखा आपने? कहीं उनके नाम की तख्ती देखा आपने कि सड़क बनवाया हो, कोई नाली नाला बनवाया हो, किसी बीमार को 1 लाख 2 लाख 10 लाख की मदद किया हो? कहीं सुना आपने? 5 साल में जो सांसद निधि मिला है उसका पहले हिसाब दे दे। उन्होंने कहा है कि मैं तो लगातार जब से गोरखपुर में आए हूँ लगातार विकास कार्य किया हूँ, रामगढ़ ताल देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, गोरखपुर की सड़कें देख लीजिए, कि मैं जब से सांसद लगातार विकास किया हूँ। देखिए वो गलत कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं।
ताकि जनता मुख्यमंत्री जी को उल्टा सीधा कहे ये गलत बात है। वो सरकार का पैसा है, वो मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, होम सिटी है, तो वो पैसा आया, वो मुख्यमंत्री जी को क्यों निशाना बना रहे हैं सांसद यहाँ के कि हमारे पैसे से हुआ? उनके पैसे से हुआ। उनके पैसे का हिसाब कहाँ? एक सड़क एक नाली बता दें, वो तो रिकॉर्ड में होगा। उनका पैसा कहाँ गया इसका जवाब दें। जो काम हुआ है वो मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट होने के नाते काम हुआ है, और उस काम में भी एक इतना बड़ा अधूरा काम हुआ है कि गोरखपुर का सबसे पुराना घूमने की जगह अगर कोई रही, जहाँ अपने परिवार को हम लोग के फादर भी लेके जाया करते थे, वो गोलघर थी। गोलघर का सौंदर्यीकरण पिछले 6.5 साल में नहीं हुआ। ना अच्छा पोल लगा, ना अच्छी लाइटें लगी, ना सड़कें उस तरह की हुई, पानी वहाँ लग जा रहा है। अफसोस है। और हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे गोलघर का काम पहले कराना चाहिए था, बाद में मंदिर के अगल बगल जो रास्ते जा रहे हैं उसका कराना चाहिए था। इसको अभी वो समय है उसको करा दें, इसलिए कि उससे जुड़े हुए हैं, पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं गोलघर में। हम लोग छोटे छोटे थे, गोलघर जाते थे और कोई जगह नहीं थी, या गोरखनाथ मंदिर जाते थे, तब मोहब्बत की बात थी। हमारे वहाँ कोई मेहमान आता था मुसलमान तो गोरखनाथ मंदिर ले जाते थे। लेकिन आज अफसोस कि कोई आरोप ना लग जाए, आज भी दिल करता है। ये रवि किशन जी का ये भी कहना है कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था और गोरखपुर से कम विधानसभा में योगी जी को कम वोटों मिले थे, रवि किशन का ये बयान है। तो बता तो रहे हैं कि रवि किशन जी मुख्यमंत्री जी को निशाना बना रहे हैं, गलत बात ना करें। उनको अपने पैसे का हिसाब देना पड़ेगा इस चुनाव में। और काजल निषाद घूम घूम के कह रही है कि उसका हिसाब दो। ये सब मुख्यमंत्री जी के ऊपर। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी के सरकार के पैसे से शमशान घाट का सौंदर्यीकरण हुआ, 2 करोड़ कुछ लाख रुपया हमारे भी पीरियड में आया था, इस्तेमाल नहीं हो पाया था, उसका सौंदर्यीकरण हुआ तो यहाँ का सांसद ने पूरी दुनिया में नाक कटा दिया था ये कह के कि जब यहाँ जलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। यानी कि कोई हमारे गोरखपुर के लोग अपने पिता का, भाई का शव लेके जाएं तो आनंद आएगा, जलेंगे तो आदमी कितना कम गिने। ऐसे मौके पर वो हास्यास्पद बात करते हैं, जिस पे मुख्यमंत्री खुद हंस रहे थे कि कहाँ से दुर्भाग्य से इसको सांसद बना दिया। अब आप मुख्यमंत्री जी को ही निशाना बना रहे हैं। हम रवि किशन जी से ये कहेंगे कि वो अपने सांसद निधि का हिसाब दें और बाकी बातें ना करें जिससे की बदनामी हो। गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी हैं, गोरखपुर में विकास करने की दिशा में सरकार का पैसा, जो जनता के टैक्स का पैसा वो लग रहा है, उसमें अपना मतलब उंगली कटा के शहीदों में नाम ना लिखा। ये और गठबंधन है और एक तरफ बीजेपी है। क्या लगता है कि इस बार कितनी सीटें आ रही हैं आप लोगों की? हम लोग तो 80 में 80 जीतना चाह रहे हैं, लेकिन देश लेवल पे जो नारा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कि 400 पार, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 400 हार, यानी 540 में 400 हार। हम लोग ये नारा देने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के नेता जो बेबाक बातों से अपने जाते हैं। इन्होंने साफ कहा है कि रवि किशन जो मंचों से बोल रहे हैं, पहले रवि किशन अपने सांसद निधि का एक ब्यौरा दें, तब वो चुनाव मैदान में आके लोगों से बात करें। PAL 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।